अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको होस्ट मोहम्मद जमील भट्टी, वॉइस ऑफ एशिया न्यूज एजेंसी से। मेरे साथ है इरम और शहरीन। ये इंटर्नशिप पे आई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपको ये किस तरह शौक हुआ, ये जो मैस कम्युनिकेशन का, आप इसमें आ गई इतने मुश्किल शोबे में? बस सर, किस्मत में जो होता है वो तो होके ही रहता है आगे। हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया था तो हम मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ गया था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे ही। तो फिर हमने इसके अंदर ही अप्लाई कर दिया था। चले, आप मुझसे कोई सवाल पूछें। और सर आप बताएं, पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है उसमें क्या क्या मुश्किलात का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते पाकिस्तान जब बना था ना, तो क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना का ये एम था कि पाकिस्तान में इसको खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाया जाए, जिसमें हर किसी को हकूक मिले। मोहम्मद अली जिन्ना ज़्यादा अरसा जी नहीं पाए, उनकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाद ये हुकूमत जो जागीरदारों के कब्जे में आ गई, जागीरदारों ने तलीम लेने नहीं दी। उन्होंने जो अपने मज़ारे थे उनको पढ़ने नहीं दिया, ना अपने इलाके में स्कूल खुलने दिए। और अब जो दौर आ गया, अब ये दौर इतना मुश्किल आ गया कि अमीर ज़ादों के हाथ में तलीम आ गई, और उन्होंने तलीम इतनी महंगी कर दी है कि गरीब का बच्चा तलीम ले ना सके। हालांकि तलीम एक बहुत बड़ा जेवर है, जो ये बांटा नहीं जा सकता, किसी से नहीं बांटा जा सकता। इसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार दो जहां ने भी कहा है कि आप तलीम हासिल करने जाओ, बेशक आपको चीन तक जाना पड़े। तो लेकिन यहाँ पे सारा कुछ उल्टा है। अब तो यूनिवर्सिटियों में लोग नशे कर रहे हैं, खुद नशे बेच रहे हैं, वडेरे सारे, सब कुछ चल रहा है। हमारी तलीम की बर्बादी हो रही है इसमें। तलीम के जो मकासद है वो पूरे नहीं हो रहे। वहां पे एक बेहयाई के अड्डे खुल गए हैं, लिबास गंदे पहन के जाते हैं, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास है। बोलो। आप मुझे ये बताएं कि औरत की तालीम माशरे में किस अहमियत पर है? ये तो खास तौर पे हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कहते। ये तो हमारे नबी पाक ने फरमाया है कि औरतों को भी मसावी हकूक दें, तलीम दें, उसको बराबर रखें। ये तो हमारे इस्लाम में है। हमारे इस्लाम के बुनियादी चीज़ों में ये है। अगर गौर से पढ़ा जाए तो आप पढ़ें, कई हदीसों में, कुरान पाक में और सुन्नत रसूल में कहा गया है कि बच्चियों को तलीम दें, शऊर दें, सारा कुछ दें। लेकिन हमारे मुआशरे में अब तो पहली बात तो ये है कि तलीम लेना यहाँ पे अमीरजादों का काम है, वो ले रहे हैं, और नौकरियां भी उनको मिलती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कराची में ये, सिंध में खास तौर पे ये अलमिया है कि वहाँ पे जब कोई भी पेपर होते हैं ना, कोई भी पेपर होते हैं, तो वो नकल से ही ना अमीरजादे घर बैठे ही पेपर दे देते हैं, प्लस चले जाते हैं। गरीब का बच्चा पढ़ भी जाए तो उसको इन बहुत मुश्किल चीजों से गुजरना पड़ता है, खास तौर पे बच्चियों को। बच्चों का तो कोई नहीं है मुस्तकबिल, बच्चों का भी कोई नहीं, बच्चियों का भी कोई नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिस हाल में चल रहा है ना, ये अल्लाह ही बस चलाए जा रहा है। और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं अदारों में, उनको यहाँ तक के कई चीजों का पता ही नहीं। क्या हैं? सर मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में क्या क्या बेहतरी आनी चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसमें बहुत बेहतरी आनी चाहिए, बहुत चीज़ों की कमी है। अभी ये देखें, हमारे मज़हब इस्लाम है, यहाँ पे दूसरों सारे सब कोई अकलीतों को भी सहूलत है, उनका भी निसाब पढ़ाया जाता है। और लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारा जो इस्लामी निसाब है वो काटा जा रहा है बच्चों में। हमें यूरोप की तालीम दी जा रही है। हम देखें, ये कोई मसला नहीं है जिस तरह रास्ते पे हम चल रहे हैं। हमें अपना कल्चर, अपना इस्लाम, अपना मज़हब, जैसे दूसरों को यहाँ पे आज़ादी है, वहाँ हमारे बच्चों को भी आज़ादी होनी चाहिए। हमें हमारे बच्चों को भी इस्लाम की नौ हो मालूम होनी चाहिए। डॉक्टर इकबाल को पढ़ाना चाहिए, क़यादत उनकी ज़िंदगी पढ़ानी चाहिए, मोहम्मद अली जौहर की ज़िंदगी पढ़ानी चाहिए। बहुत से ऐसे ऐसे फेमस लोग हैं जिनको पढ़ने से बच्चों का शऊर बढ़ता है, लेकिन हम उनके ऊपर नहीं चलते बिल्कुल। तो ये खास तौर पे हमारे लिए लम्हा फिक्री है। कहते हैं ये दोनों बच्चियां हमारे पास आई हुई हैं, तो शहरीन है और इदम है। तो इनको
اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تعلیم میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں. شہرین آپ بتائیں. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. تعلیم میں بہتری اس انداز سے آ سکتی ہے کہ ویکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں گورنمنٹ کے اس کو اچھا قابل اساتذہ اس میں پرووائڈ کیا جائے. باہنر اساتذہ ہوں گے تو بچے جو ہے وہ ہنر سیکھ سکیں گے. مثال ہے نا کہ اساتذہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جگ میں جو ہوگا وہی گلاس میں آئے گا. جب اساتذہ ہی ہنرمند نہیں ہوں گے، حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ اساتذہ کرام ایسے اداروں میں حائل کریں کہ وہ ہنرمند ہوں، ان کے پاس ڈگریز ہوں، وہ ووکیشنل ہولڈرز ہوں، اور وہ بچوں کو اپنی جو ان کی انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں ایڈمیشن دیں اور طالب علم اچھی سے اچھی آئی ٹی کی ٹیکنالوجی سیکھیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ آئی ٹی جو ٹیکنالوجی یا انفارمیشن اس کے ادارے بنائیں اور اس میں فری انفارمیشن یا جو ان کا ہے کورس وہ دیے جائیں بچوں کو. ارما، اب آپ بتائیں کہ آپ کو جب آپ کالج یا اسکول یا یونیورسٹی جاتی ہیں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو کیا سہولت ہے اور کن مشکلات سے گزر کے آپ جاتی ہیں؟ جی سر، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنے بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے گھر کے نزدیک نہ ہی کوئی یونیورسٹی ہے اور نہ ہی کوئی کالج وغیرہ ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جو اچھے علاقے ہیں وہاں پر پرائیویٹ یونیورسٹیز یا گورنمنٹ یونیورسٹیاں بنائیں تاکہ بچوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور بچوں کے لیے جس بسوں پر بچے سفر کرتے ہیں جیسے اسپیڈو وغیرہ ہے، میٹرو بس ہے یا اورنج لائن ٹرین ہے، تو ان پر بچوں کو فری مطلب سفر کرنے کی سہولت دی جائے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. مجھے اور شہرین کو اور ارم کو اجازت دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اگر پروگرام اچھا لگے اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.